ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दिग्गी राजा ने मुद्रा पोर्ट पर हीरोइन पकड़ने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग उठाते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआईए वह एजेंसी है जिसने भाजपा से संबंधित आरोपियों को बरी कराया है। जहां जांच एजेंसी का लक्ष्य अपराधियों को जेल भिजवाने का होता है, वहां मोदी शाह सरकार में उन सबको बरी करवा दिया जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। प्रेस वार्ता में दिग्गी राजा ने भाजपा आरएसएस को जमकर कोसा और एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए अच्छी अच्छी बातें कही। नर्मदा यात्रा के दौरान सहयोग को लेकर धन्यवाद भी दिया। साथ ही कांग्रेस और राजस्थान की कलह पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अजमेर दरगाह ब्लास्ट, मक्का मस्जिद केस, समझौता ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए, इसलिए एनआईए पर भरोसा नहीं है। वहां वही वकील लगाए जाते हैं जो अपराधियों को सजा दिलवाने की जगह उन्हें बरी करवाने के लिए बहस करते हैं। वहीं 3000 करोड़ की ट्रक पकड़े जाने के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि 13 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार के हमले ने मुद्रा पोर्ट पर एक आशीष ट्रेडिंग कंपनी द्वारा आयातित सेमी का टेलकम पाउडर के नाम से जो अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से गुजरात के पोर्ट पर आया माल, उसकी जब जांच की तो लगभग 3000 किलो का हीरोइन ड्रग उसमें उन्हें मिला, जिसकी बाजार में कीमत आज 21,000 करोड़ की है। और यही नहीं, जब और जांच पड़ताल की गई तो इसी आशीष ट्रेडिंग कंपनी के नाम से 9 जून 2021 को 25,000 किलो हेरोइन का भी किसी प्रकार का सेमी का टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान फर्म MS हसन हुसैन लिमिटेड, उसी के माध्यम से मुद्रा पोर्ट गुजरात में ये शिपमेंट आया था, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी बाजार में कीमत 1,75,000 करोड़ है। अब ये इतना बड़ा ड्रग का व्यापार, जहां एक शिपमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में ये हीरोइन का व्यवसाय लगभग 5 से 10 लाख करोड़ का हो सकता है, ये संभावना है। केंद्र सरकार ने और मीडिया ने बॉलीवुड में जिस किसी से 200-300 ग्राम ड्रग मिला, एक हफ्ते 10-10 दिन तक मीडिया ने चलाया, लोगों को जेल भेजा और बहुत बड़ा उसको केस बनाया। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी राज में राजनीतिक विरोधियों पर ईडी और आईटी छापेमारी कर रहा है, जबकि अगर कोई भाजपा में शामिल हो जाए तो मुक्ति मिल जाती है। ड्रग पेंडलिंग के 13 मामलों में भाजपा नेताओं की भागीदारी रही है। क्या भाजपा के इन 13 नेताओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होगी? राजस्थान के लोग जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट कितना खतरनाक है। अमित शाह का पहला दायित्व ड्रग के खिलाफ कार्रवाई का होना चाहिए। ड्रग पेंडलिंग तो आतंकवादियों से भी खतरनाक है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। नोटबंदी से फेक करेंसी और आतंकवाद खत्म करने के दावे करते थे। अगर ईमानदारी से काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी की थी तो देश में करेंसी 17 लाख करोड़ से बढ़कर 26.7 लाख करोड़ कैसे हुई? सबसे ज्यादा नए करेंसी नोट गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक में गए, जिन पर अमित शाह का कब्जा है।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज तक 7 साल में रिपोर्ट नहीं दी। वहीं नर्मदा यात्रा के दौरान संघ कार्यालय में रुकने वाले सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं जब नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा था, उस समय जंगलों से हम निकल रहे थे, गुजरात में चुनाव चल रहे थे, तो वहाँ के एक वन विभाग का अधिकारी मेरे पास आया कि आप ये 3-4 दिन आप जंगल से गुजर रहे हैं और यहाँ पे हमको कहा गया है अमित शाह जी की ओर से कि वो हमारी वहाँ के जो रास्ते वहाँ थे नहीं, रास्ता बना के और आप हमारी व्यवस्था ठहरने वगैरह करें। वैसे तो हमारी व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए आभार व्यक्त किया मैंने। वहीं एक और तो दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को धन्यवाद दिया, तो दूसरी ओर आरएसएस पर भी वो हमलावर रहे। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को ऐसी संस्था बताया जिसका आज तक पंजीयन ही नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस की जहाँ तक मैं जानकारी आपको दे दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, आज तक उसका पंजीयन नहीं हुआ है, और जिस संस्था का पंजीयन नहीं हुआ है उसकी मेंबरशिप नहीं है, और जब मेंबरशिप नहीं उसका अकाउंट भी नहीं है। तो ये गुरु दक्षिणा जब आती है वो किस अकाउंट में जमा होती है हम जानना चाहते हैं। और अभी एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये होम मिनिस्ट्री से पूछा था राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत कि हमें बताया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के मिनिस्ट्री ने कहा कि ये काल्पनिक है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।